पहले हम दराज पर बिजनेस करते थे और अब दराज हम पर बिजनेस कर रहा है। हर सेल्स पर टैक्स, हर प्रोडक्ट पर अपना प्रॉफिट लेते हैं और अब दराज ने 2.5% कमीशन और बढ़ा दिया है। सवाल ये है कि क्या हम दराज पर बिजनेस कर रहे हैं या फिर हम दराज वालों का घर भर रहे हैं। बस बहुत हो गया, दराज की मजीद कमीशन अब बर्दाश्त नहीं। हम मेहनत करें और मुनाफा कोई और ले जाए। नहीं, I've had enough. I'm breaking free. No more extra commissions. तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अनीक आसिफ और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या एक बिगिनर को दराज स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं, और जो लोग पुराने दराज पर बैठे हैं उनको दराज को ही कंटिन्यू करना चाहिए या फिर दराज से मूव ऑन कर लेना चाहिए। देखो, शुरू में दराज ने हम सबको अपॉर्चुनिटीज दी, दराज ने हमें सेल्स दी, दराज ने हमें प्रॉफिट दी, दराज ने हमें ऑर्गेनिकली ट्रैफिक प्रोवाइड की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दराज की कमीशन बढ़ती गई, दराज के रूल्स स्ट्रिक्ट होते गए और दराज ने हमारे पर लेट डिस्पैचिंग की भी पेनल्टीज लगाना शुरू कर दी, दराज ने हमारे पर रिटर्न्स की भी पेनल्टीज लगाना शुरू कर दी, दराज ने हम पर फेल्ड डिलीवरीज की भी पेनल्टीज लगाना शुरू कर दी। और अब अगर हमें एक पार्सल 1000 रुपए का शिप करते हैं तो उस पर 300 से 400 रुपए दराज अपने काट कर बैठ जाता है। पैकिंग भी हम खुद करते हैं, रीसेलर्स तक भी हम खुद पहुंचाते हैं, लेकिन दराज इस वक्त जो कन्फ्लिक्ट है, दराज इस वक्त जिसके हक में है वो सिर्फ और सिर्फ बायर है, क्योंकि रीसेलर और जो वेंडर्स हैं वो दराज की नज़र में बिल्कुल खाक के बराबर हो चुके हैं। और सबसे डेंजरस चीज़ पता है क्या है कि आप कस्टमर के ओनर नहीं हो, आप दराज के गुलाम हो। आपको नहीं पता आपका कस्टमर कौन है, क्या करता है, कहाँ से आया। आपको कस्टमर की दोबारा रिटारगेटिंग हरगिज़ नहीं मिलने वाली। आप जस्ट उस कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर रहे हो, लेकिन वो कस्टमर सिर्फ और सिर्फ दराज का है, आपकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं हो रही। क्योंकि एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जितनी देर से दराज पर आ रहा हूँ, मेरा तो दराज पर नाम ही नहीं है, मेरा जस्ट एक स्टोर्स है, मेरे स्टोर्स का कोई ब्रांड नहीं है। जिस तरह एक बहुत बड़े ब्रांड्स होते हैं, मेरा वैसा नाम बन ही नहीं रहा। मैं तो जस्ट अपने डेली के ऑर्डर्स डिलीवर कर रहा हूँ और मेरा काम वहीं पर ही ख़त्म होता जा रहा है। जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ, मैं जस्ट दराज को ग्रो कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं दराज को एक साइड बिजनेस के तौर पर लेकर जाना चाह रहा हूँ। और जो नया सेलर है उसको भी मैं यही प्रेफर करने जा रहा हूँ कि दराज इज़ वेरी बिगनर फ्रेंडली। आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस्ड करना है। क्योंकि अगर आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट होगी तो आपके अपने कस्टमर्स होंगे, आपका अपना नाम होगा और आपको कोई भी पेनल्टीज नहीं देनी पड़ेगी। आपका डिसीजन आपके खुद का होगा और आपके ऑर्डर्स के जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो सारे के सारे आपके होंगे। अब बात यह है कि अनीक आसिफ तो दराज वाला था, अब इसको क्या हो गया कि अचानक ये शॉपिफाई या फिर पर्सनल वेबसाइट की तरफ जाना चाह रहा है। तो भाई, आजकल हालात ऐसे हो चुके हैं कि हम ये सब करने पर मजबूर हैं। अब बहुत ही सिंपल सा पॉइंट नंबर है, आपने क्या करना है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप पर वेबसाइट्स की लाने जा रहा हूँ, जिस पर मैं आपको प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ कि कैसे आपने फ्री ऑफ कॉस्ट, ना तो आपने कोई शॉपिफाई की पेमेंट को फ़ी करना है, ना ही आपने डोमेन में ज़्यादा खर्चा करना है, कैसे आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट बनानी है, कैसे आपने अपनी प्रोडक्ट को हंट करना है। और भाई, इस वक्त अगर आप दराज को स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, लेकिन दराज पर इस वक्त जो कमीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं।